बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लाइव गिलबिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दिलशाद हादी। गिलबिस्तान के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहां पर दिगर सहूलियात की तरफ वहां के लोगों को तालीम और सेहत के सहूलियात भी नापेद हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग जो है अब गाँव में आबाद हैं। यहाँ पर 99 करगिल वार के बाद एक कॉलोनी आबाद हुई है जिसमें 3000 से ज़ायद चूल्हे जो है आबाद हैं, लेकिन रिमोट एरियाज़ के साथ साथ इस कॉलोनी में बसने वाले लोगों को तालीम और सेहत की कितनी सहूलियात दस्तयाब हैं, इसी हवाले से आज हम जानेंगे। कॉलोनी में जाकर कॉलोनी के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जो कि यकीनन रिमोट एरियाज़ से यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं। उन्होंने इसलिए अपने जो आबाई गांव थे वो छोड़ दिए ताकि शहरी इलाकों में आकर उनको वो तमाम सहूलियात मिले जो उनको उनके आबाई गांव में दस्तयाब नहीं थे। मगर वहाँ से यहाँ माइग्रेट होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे वो गाँव में गुजारा करते थे, जो रिमोट एरियाज़ में गुजारा करते थे। शहर में आने के बाद भी उनको सहूलियात न मिलना हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है। तो चलते हैं उस कॉलोनी में, वहाँ जाकर वहाँ के मुकीमों से हम बात करेंगे। अगर हो सके तो हम हेल्थ और एजुकेशन के भी जो माहिरीन हैं उनसे बात करेंगे, उनकी इंटरव्यू भी आप तक पहुँचाएँगे कि क्या वजह है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर अब तक हुकूमत जो है सहूलियात फराहम नहीं कर सकी, लेकिन उसके साथ साथ जो शहरी इलाके हैं, नो आबादियाती इलाके हैं, यहाँ पर सहूलियात फराहम न करना, ये क्या वजह बन सकती है, इसकी क्या वजह है, ये हम लोगों से ही जानेंगे। तो चलते हैं लोगों के पास और लोगों से लाइव सुनते हैं उनके अपने मसाइल। 99 करगिल वार में हम यहाँ आए थे, उस वक़्त से अभी तक ना तो डिस्पेंसरी मौजूद है, ना कोई प्राइमरी स्कूल। 1000 से 700 तक तकरीबन 700 तक घराने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के स्कूल और अस्पताल का भी मसला है, और सबसे मेन मसला ये है कि यहाँ पर पानी का मसला है। हमारे लिए मुश्किलात है जी। आजकल हॉस्पिटल बिल्कुल है ही नहीं है। हॉस्पिटलों में जाते हैं तो कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। हमारे लिए बहुत परेशानी है, ना दवाई मिलता है, ना अस्पताल खुला रखते हैं, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। एक अस्पताल एक सेहत के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा बात जो है, हमारे एजुकेशन लाइन में बिल्कुल सब बंद है। हमारे लिए अशद ज़रूरी ये दो चीज़ है। तो इधर हम ब्रॉन कॉलोनी में स्कूल नहीं है, तो इधर इस पॉपुलेशन यानी आबादी बहुत ज़्यादा है, 10-12 हज़ार के करीब है। हमें दूर जाना पड़ता है तालीम के लिए, तो यहीं हमारे ब्रॉन कॉलोनी में एक स्कूल भी लाए। जी तो नाजरीन, अवाम के इशूज़ आपने उनकी ज़बानी सुन लिए। मैं हूँ दिलशाद हादी, ब्यूरो चीफ फोर्थ पिलर मीडिया टीवी। फोर्थ पिलर मीडिया टीवी को ये आज़ाज़ हासिल है कि वो गिलबिस्तान के इशूज़, सयाहत और सकाफ़त को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम मोहम्मद बाकर हैदरी साहब, उनसे बात करते हैं। बाकर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें। आप हमें ये बताएं कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर तालीम के सहूलियात किस हद तक जो है तसलीम बख्श हैं, और अगर तसलीम बख्श नहीं हैं तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ये रूरल्स एरियाज़ में नहीं मिलेंगी। लिहाजा मौक़े ज़ाहिर सी बात है शहरों में होते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। ये हार्ड एरियाज़, ख़ास तौर पर मैं हार्ड एरियाज़ की बात करता हूँ। रूरल एरिया के अंदर भी कुछ एरियाज़ को मुरतब किया हुआ है, कहीं कुछ सहूलियात है, कहीं इन सहूलियात का फुक़दान है। तो हार्ड एरियाज़ की मैं बात करना चाहूँगा। हार्ड एरियाज़ में तो बिल्कुल भी सहूलत ना होने के बराबर है। वहाँ पे बेचारे टीचर्स होते हैं जिनको अपॉइंट भी किया जाता है तो रूरल एरिया के नाम से या हार्ड एरिया के नाम से अपॉइंट किए जाते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन भी लो होती है और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो भी बड़ा लो होता है, जिसकी वजह से बच्चे सही मानों में नहीं सीख पाते। अलावा अज़ीम रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वहाँ उन्होंने भेड़ बकरियों के साथ रहना है, भेड़ बकरियों को चराना है, और वालिदैन जो है बेरोज़गार होते हैं, आम तौर पर सरकारी मुलाजिम होते नहीं है, तो फिर वो कसीर औलाद के मालिक भी होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, उनकी तालीम की फ़िक्र करते हैं और फिर बाल बच्चों के 2 वक्त की रोटी की फ़िक्र में लगे रहते हैं। तो फिर वो सही मानों में एजुकेशन की अहमियत से भी वाकिफ़ नहीं होते हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, इवन कम्युनिटी भी अवेयर
نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں رورل ایریاز کے جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے یا جو آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں جو ایجوکیشن کو رن کرتی ہے، ایجوکیشن کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں، ان سے آپ کے چینل کی وساطت سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو ہارڈ ایریاز کو، خاص طور پر رورل ایریاز کو آپ فوکس کریں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو میرے خیال میں یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی آپ لوگوں کی۔ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت ساری عبادات کی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بہترین قسم عبادت کی یہ ہے کہ آپ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے لیں، خاص طور پر رورل ایریاز میں۔